दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल यहाँ क्लासेस में स्वागत है। आज की इस सेशन में हम जानेंगे कि मानव में श्वसन तंत्र का फिगर आसानी तरह से कैसे बनाएं। इसके अंतर्गत क्या क्या लिखना है ताकि एग्जामिनर हमें पूरा में से पूरा नंबर दे और एक भी नंबर न काटे। मैं आज की इस सेशन में सिस्टमेटिक ढंग से बताऊंगा कि आपको क्या क्या लिखना है। इसके अंतर्गत ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। तो आज का जो सेशन है नैया परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आज के इस सेशन को एंड तक देखिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देर किए सेशन को शुरू करते हैं। पहला है, देखिए, मानव में श्वसन तंत्र। ये बहुत ही जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप लोग अलग से तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि हम पहले यहाँ पर मानव का चित्रण कर रहे हैं। मानव का बनाना तो नहीं आता है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, ये गलत हो जा रहा है। अब बन गया ना। ये देखो, मैं हूँ, यहाँ से निकलेगी हमारी नली। ये जो होगी यहाँ पर कंठ है। अभी यहाँ से छल्ले नुमा संरचना में बट जाएगी। बस। अब क्या होगा कि ये जो होगी यहाँ पर आप चाहते हैं तो इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं बना दे रहा हूँ, फेफड़े टाइप का आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ। अभी इसका नामांतरण करेंगे किस प्रकार से हमें करना है। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये नासा द्वार हो गया। क्या? नासा द्वार। इसके बाद ये हमारा क्या होगा, मुख। इसके बाद ये हमारी क्या होगा, ग्रसनी। ये जो हो गया हमारा कंठ। ये जो हमारा क्या है, कंठ। फिर ये सब आप लोगों को जो दिख रही है, ये श्वास नलिका है, श्वास नली है।
इसके बाद जो श्वास नली होती है ये छोटे छोटे में बच जाती है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, श्वसनी। फिर ये भी छोटे छोटे में बच जाती है जिसे श्वसनिका कहते हैं, क्या, श्वसनिका। इसके बाद हम लोग ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कूपिकाएं, क्या, कूपिका। और ये हमारा फेफड़ा या फिर फुफ्फुस। आप लोग चाहते हैं तो फेफड़े को अच्छी तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी सही है। फेफड़े में कोई जैसे कि इसी टाइप का रहता है, देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से मैं ये चित्र बनाया हूँ। फेफड़े आप चाहते हैं तो और अच्छी तरह से सजा उजा कर बना सकते हैं, लेकिन इस टाइप से आप बनाएंगे, देखिए कितना आसानी पड़ रहा है और एग्जामिनर भी अच्छी तरह से समझ जाएगा। देखिए कितना अच्छा टाइप का बना है। देखिए जो नास है, नासाद्वार यानी जहाँ से हमारे अंदर जो होती है, जो वायु होती है प्रवेश करती है, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नासाद्वार, जहाँ से प्रवेश करती है। मुख है, मुख जानवर करते यही मुख होता है। इसके बाद ग्रसनी, जहाँ पर जैसे कि वायु जिस नली में जाती है उसे ग्रसनी कहते हैं। और कंठ होता है, इसे स्वर यंत्र के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। और जो श्वास नली होती है इसमें श्वसनी ये छल्ले नुमा संरचना के आकार का होती है। जैसे इसे दबा देंगे ना तब भी ये अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगी, नहीं ये नहीं है कि वो सही सिकुड़ेले रह जाएगी, नहीं, तो इसे दबाने पर भी ये अपनी पुरानी जैसे कि मूल अवस्था में आ जाएगी। दबाएंगे फिर जैसे कि एक एक खिलौने होते हैं, दबाने पर फिर पुरानी अवस्था में आ जाते हैं। इसी प्रकार से ये भी होता है, उपास्थि का बना होता है। इसके बाद श्वसनी किसे कहते हैं, ये जो श्वास नली होती है ना, आगे चलकर ये आप लोग देख रहे हैं हाथ नुमा स्ट्रक्चर का है, इसी को श्वसनी कहेंगे। और ये जैसे कि ये और छोटी छोटी पतली शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वसनिका। इसके बाद ये जो हमारे अंगों जैसे कि ये गोल नुमा संरचना का है ना, इसे हम लोग कूपिका कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे कि वायु लेंगे वायु देंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे शुद्ध करके देंगे। फेफड़ा जनवर करते हैं कि यह शुद्ध, तो इसके अंतर्गत हमें हेडिंग डालना है, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग नासाद्वार लिखेंगे, ग्रसनी लिखेंगे, कंठ लिखेंगे, श्वास नली लिखेंगे, श्वसनी लिखेंगे, श्वसनिका, फिर कूपिका लिखेंगे, सब एक ही में लिख देंगे। इसके बाद हम लोग फेफड़ा लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो मानव में श्वसन तंत्र है ये तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना कर आएंगे तो आप लोगों को एग्जामिनर पूरा में से पूरा नंबर देगा। ये आप लोग थोड़ा जो ये फेफड़ा है ना और अच्छी तरह से बना लीजिएगा, क्योंकि मुझे इसमें दिक्कत हो रही है। और बाकी सब सही से मैंने बनाया है, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फेफड़ा भी सही है। यदि आप चाहते हैं और अच्छा से बनाने के लिए तो बना सकते हैं। चलिए आज की सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं।